सिगरेट, शराब, ड्रग्स की किक से बड़ी किक है पैसों की। स्टॉक मार्केट वो कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। मतलब उसमें से पैसा बरस रहा है। बट आप एज अ स्टूडेंट, जो एक पर्सन सिर्फ अपनी पढ़ाई कर रहा है, वो उसको अपने बेटरमेंट के लिए कैसे यूज कर सकता है, ना कि उसमें अपना सारा दिमाग वगैरह इन्वॉल्व करके, बट उसको स्ट्रेटेजिकली अपने तरीके से कैसे वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकता है एंड गेट दैट अर्ली मूवर एडवांटेज, प्लस गेट दैट फाइनेंशियल नॉलेज, गेट दैट पर्सनल फ्रीडम, financial freedom, and earn very good money from the stock market from the basics. Let me teach you all about it. And first of all, अगर आप कोई स्टूडेंट हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देन आई एम अ स्टूडेंट मेंटर। आई प्रोवाइड मेंटरशिप सर्विस। आपकी स्टूडेंट लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, सारी मेरे को पता है, एंड उसको डील कैसे करना है वो मैं बेस्ट गाइड करता हूँ, और वो मेरा फोर्टे है, और मुझे वो हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, जब भी बेझिझक होकर उस पर मैसेज करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और बेस्ट ऑफ द गाइडेंस आपको दूंगा फॉर योर एग्जाम एंड सॉल्व ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स, बी इट पर्सनल एंड बी इट एकेडमिकल। आई एम श्योर आपकी फील्ड में भी कोई ऐसा पर्सन जरूर आया होगा कि अगर आपने उस वक्त विप्रो के आईपीओ में अप्लाई किया होता तो आज उनकी वैल्यू इतने करोड़ रुपए होती। या आपने भी अपने दादा दादी जी को बोला होगा कि भैया वो जमीन क्यों बेची, क्या जरूरत थी उसको बेचने की, या फिर हाँ हमें वो प्लॉट मिल रहा था यार, इतना सस्ते में मिल रहा होता, उस वक्त खरीद लिया होता, या फिर भैया आपने एमआरएफ के शेयर में पैसे क्यों नहीं लगाए। आज बिटकॉइन का रेट $1,00,000 हो चुका है, हमारे सामने बिटकॉइन बढ़ा है, बट क्या आज आपने इन्वेस्ट किया है? दैट ब्रिंग्स मी टू माई फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द राइट टाइम टू start investing? When should we start investing? That is now. जब समझ आ जाए, जब पता लग जाए, तब से शुरू करो। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। फाइनेंशियल फ्रीडम तभी आती है व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, व्हेन यू स्टार्ट सेविंग द मनी। बट व्हेन यू कीप ऑन सेविंग द मनी, इट वोंट ग्रो बाय इटसेल्फ। पैसे से पैसा बनता है मेरे भाई। पैसे को सही जगह लगाओगे तो आपको पैसा बनेगा। आज अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो एफडी शायद, या गोल्ड शायद एक ऐसा एसेट था जिसको माना जाता था कि यार अपना पैसा इनमें डाल दो या रियल एस्टेट में डाल दो तो आपका पैसा ग्रो हो जाएगा। लेकिन विद द रिसेंट ट्रेंड्स, स्टॉक मार्केट हैज पिक्ड अप इट्स फायर एंड इट इज गोइंग क्रेजी। मतलब लोग पैसा इतना बना रहे हैं ना, और ऊपर से जो रिसेंटली स्कैम 1992 या लक्की भास्कर जैसी फिल्म्स आई है, उन्होंने तो हमारा दिमाग ही ऐसे पुश ऑन कर दिया है कि पता नहीं स्टॉक मार्केट में कितना ज्यादा पैसा है। बट एज अ स्टूडेंट हमें एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डिसिप्लिन के साथ अपने आप को इन्वेस्ट करना है, और कैसे इन्वेस्ट करना है चलिए उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले गेट दैट बेसिक नॉलेज। अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो या कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हो, देन आपको तो एक बेसिक नॉलेज फाइनेंस की होगी, एंड यू वुड हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट, कि कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करती है, एंड वो एक एज अ गुड पैसिव इनकम आपके लिए सोर्स बन सकता है, बी इट डिविडेंड से अर्निंग या स्टॉक ग्रोथ इटसेल्फ। बट अगर आप किसी फाइनेंस फील्ड से नहीं है, देन यू नीड टू गेट दैट बेसिक नॉलेज दैट हाउ द थिंग्स इन स्टॉक मार्केट वर्क, हाउ डू वी इन्वेस्ट आवर मनी। सबसे पहले मैं ये कहता हूं, डोंट गेट इनटू द रियल वर्ल्ड। सीधा पैसा लेके कूद न जाओ। अगर सीधा पैसा लेके कूदोगे, इट इज इक्वलेंट टू कि आप ड्रीम 11 में पैसा लगा रहे हो और आप गवाओगे ही गवाओगे। एंड 90% ऑफ द स्टॉक ट्रेडर्स लूज देयर मनी। ये तो निर्मला सीतारमन जी ने भी बोल दिया है। तो हम पैसा कैसे बना सकते हैं, उसका क्लियर इंफॉर्मेशन है कि हमें कोई चीज पहले आनी चाहिए, और वो आएगी कैसे, जब हम उस चीज को समझेंगे, उसकी बेसिक नॉलेज लेंगे। बेसिक नॉलेज से मेरा मतलब ये नहीं है तुम किसी भी क्रिएटर को 9-9, 10-10 रुपए देके उसका कोर्स खरीद लोगे या फिर तुम स्टॉक टिप्स लेने लग जाओगे। नहीं, बेसिक नॉलेज का मतलब है पहले तुम्हें पता होना चाहिए हाउ डज थिंग्स इन स्टॉक मार्केट वर्क, कि एक निफ्टी 50 क्या होता है, एक सिप क्या होती है, एक म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक कैसे आईपीओ लेके आए जाते हैं, आईपीओ का लिस्टिंग गेन्स क्या होते हैं, या फिर हमारे जो शेयर की प्राइस है वो अप डाउन फ्लक्चुएट क्यों होती है, या कोई शेयर का प्राइस में सर्किट क्या होता है, या डिविडेंड कैसे वर्क करता है। आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए स्टॉक मार्केट की, पता होना चाहिए कि चीजें क्या होती है, इनका मतलब क्या होता है। देन आई फील कि तुम रेडी हो स्टॉक मार्केट में उतरने के लिए। पहले ये बेसिक नॉलेज ले लो, और यूट्यूब पे फ्रीली बहुत ज्यादा नॉलेज अवेलेबल है। किसी भी पर्सनल फाइनेंस क्रिएटर को पकड़ लो, उसने जरूर कोई वीडियो ऐसी डाल रखी होगी कि हाउ यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग या हाउ यू कैन वर्क ऑन विद इन्वेस्टिंग, और वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पहले अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करो, अपनी नोटबुक में सारी लिख लो, और अगर तुम कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हो तो +2 में तुम्हें सिखा दी होगी कि कैसे ये चीजें वर्क करती हैं, और तुम्हें एक बेसिक आइडिया लग गया होगा, क्योंकि आज की डेट में हर किसी की अकाउंट में आई बिलीव टू से कि भैया कोई ना कोई डीमैट अकाउंट तो साथ में खुला हुआ है। अब बात आती है डीमैट अकाउंट की। मैं ये बोलूंगा तुम सीधा कभी भी एज ए स्टूडेंट डीमैट अकाउंट मत खोलो। पहले एक
प्रायर एक्सपीरियंस लो मार्केट का। कैसे? मनी भाई नाम से एक मनी कंट्रोल का एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, वहां पे जाओ और वहां पे अपना एक अकाउंट बना लो। वो एक डमी सिस्टम है, डमी ट्रेडिंग सिस्टम, जहां पे तुम सेम ट्रेडिंग जैसा काम करोगे। 9:15 से 3:30 स्टॉक मार्केट खुलेगी, वही सारे स्टॉक जो BSE NSE पे लिस्टेड है उनको खरीद पाओगे एंड उसमें ट्रेडिंग कर पाओगे। उससे क्या होगा, तुम्हें एक रियल टाइम व्यू मिल जाएगा कि कैसे चीजें वर्क करती हैं और क्या तुम जो स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो क्या वो असल में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, और तुम्हें एक प्रायर एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे होता है ना, सीधा फाइनल मैच नहीं खेलोगे, पहले भैया ट्रायल पिच खेल लोगे ताकि पता लग जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, भैया पैसे थोड़ी लग रहे हैं, ये सब फ्री है, और जब तक खुद के पैसे नहीं लग रहे तब तक तुम चीजों को ज्यादा बेटरली सीख पाओगे। क्योंकि जब खुद का पैसा लग गया तब वो 100 रुपए का अगर 90 रुपए भी हुआ ना स्टॉक मार्केट में, अरे दर्द होएगा मेरी जान बहुत ज्यादा। तो इससे बेटर है कि हम किसी और एक डमी अकाउंट पे सीखें, ताकि हम फर्स्ट उसमें सीखें कि हम जीत कैसे रहे हैं। मतलब क्या जो स्टॉक्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या उनके जो फंडामेंटल हम पढ़ के वो स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो स्टॉक सही में ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ताकि हम देख पाए कि असल में हमें वो स्किल या एक्सपर्टीज है भी कि नहीं, कि हम फंडामेंटल को, कंपनी को स्टडी कर पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं और फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि हम लक बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि हमने कोई लक लगा के 4-5 स्टॉक सिलेक्ट नहीं किए और क्या वो ऊपर गए या नीचे। इट इज ऑल अबाउट फंडामेंटल्स। हमने कंपनी के फंडामेंटल्स को समझा, समझ के अपनी नॉलेज लगा के 4-5 स्टॉक सिलेक्ट किए और वो सही में अपवर्ड डायरेक्शन में गए, ताकि हम चीजों को समझ पाए। हाँ, हमारे को अब स्टॉक मार्केट का बेसिक आइडिया है और हमें स्टॉक सिलेक्शन आ गई है कि हमें किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। मैं यही बोलता हूँ, किसी भी जानी मानी कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को सिलेक्ट कर लो, क्योंकि वो काफी हाई चांसेस है कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे ही देंगे। व्हेन यू आर रेडी, देन आई वुड से कि घर से थोड़ी बहुत कैपिटल ले लो। थोड़ी बहुत का मतलब है 10,000 20,000, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा कैपिटल उठाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं। 10-20,000 रुपए कैपिटल ले लो और अपना डीमेट अकाउंट खोल लो। किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास खोल लेना। आई जनरली रिकमेंड उसके पास खोलना जहां पे अकाउंट ओपनिंग की फीस नहीं लगती। जैसे ज़ीरोधा में खोलोगे तो अकाउंट ओपनिंग की फीस लगेगी, बट ग्रो में खोलोगे तो वहां अकाउंट ओपनिंग की फीस नहीं लगती। तो ग्रो इज बेटर ऑप्शन, वहां पे अपना अकाउंट खोल लो एंड नाउ यू आर रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड, रियल स्टॉक ट्रेडिंग। द अर्निंग माइंडसेट विल ऑलवेज मेक यू लूज। अगर तुम स्टॉक मार्केट में ये सोच के जाओगे कि तुम मुझे पैसा कमाना है, तो तुम जिंदगी में कभी कमा नहीं पाओगे और हमेशा गवाओगे ही गवाओगे। स्टॉक मार्केट में ये सोच के जाओ कि मुझे यहाँ पे अपने आप को सीखना है और अपने पोर्टफोलियो को बस ग्रीन में रखना है, कि मेरा पैसा कम नहीं होना चाहिए, उससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मेरे को उससे कम नहीं करना है और चीजों को अंडरस्टैंड करना है, तो तुम हमेशा स्टॉक मार्केट में पैसा कमाओगे। जब तुम अपना अकाउंट खोल लोगे और अब तुमने स्टॉक सिलेक्शन भी तुम्हें आ गई है, तो आई ऑलवेज से प्रेफर ऑन इन्वेस्टिंग रादर देन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होता है तुमने एक स्टॉक खरीदा और उसको 4-5 दिन में बेच दिया, बट इन्वेस्टिंग इज फॉर लॉन्ग टर्म, ताकि तुम लॉन्ग टर्म में पैसा कमा पाओ, पैसा बना पाओ। लेट मी टेल यू अ गुड स्टोरी। स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम रिटर्न वॉरेन बफे की भी पकड़ लो तो इट इज 40%। तुम 40% से ज्यादा एक साल में नहीं कमा सकते। अगर तुम उससे ज्यादा कमा रहे हो तो भैया चांस ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट में उससे ज्यादा कमा लोगे। लेस देन पॉइंट कुछ ट्रेडर्स कमाते हैं, बाकी ऑपरेटर सारे खा जाते हैं। फिर अगर मैं कहूं कि तुमने सपोज अकाउंट खोल लिया और तुम पैसा 40% कमा पा रहे हो, तो 40% की अमाउंट भी तुम्हें इतना यील्ड नहीं दे पाएगी जो लॉन्ग टर्म में तुम्हें इन्वेस्टमेंट देगी। इन्वेस्टमेंट ऑलवेज क्रिएट दैट जनरेशनल वेल्थ विच यू ड्रीम फॉर, एंड वेल्थ तुम्हें फिर बढ़ा के देती है। आई से टू इन्वेस्ट इन सिप्स एंड म्यूचुअल फंड्स। रीजन बीइंग, तुम अगर खुद इन्वेस्ट करोगे ना तो तुम पूरा टाइम अपना एज अ स्टूडेंट उसी में लगा दोगे और वो एज अ तुम्हें एक इजी मनी सोर्स दिखने लग जाएगा और तुम्हें लगेगा यार इसी से मैं पैसा कमा लूंगा, बढ़िया कमा लूंगा। बट ऐसा नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि तुम स्टॉक मार्केट से एक एडिशनल इनकम जनरेट कर सको, तुम उसे सीख सको और साथ साथ बढ़ा सको। बट अंडरस्टैंड द मेन फैक्ट कि तुम्हारी एजुकेशन इज द मेन एसेट, तुम्हें उस पर फोकस करना है। इसको एज अ साइड हसल रखते हुए चीजों को समझना और एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करना, एक पैसिव इनकम सोर्स, कि जब तुम सो रहे हो तब तुम्हारे लिए पैसा भी तुम्हारे लिए काम कर रहा है और तुम्हारा पैसा आइडियल बैंक अकाउंट में नहीं पड़ा, कहीं पे जगह इन्वेस्टेड है जो लॉन्ग टर्म होराइजन में तुम्हें पैसा बना के देगा। तो आई ऑलवेज से फोकस मोर ऑन इन्वेस्टिंग रादर देन ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट तुम्हें हमेशा लॉन्ग टर्म में गुड रिजल्ट्स देगी और वो पैसा तुम्हारे काम आएगा। जब भी तुम सिप लगाओ, आजकल तुम देखोगे अबाउट 2 लाख करोड़ सिप्स लग चुके हैं इंडिया में अभी तक। बट सिप का पर्पस क्या है? ये नहीं है कि तुमने सिप लगा दी और पैसा इकट्ठा हो जा रहा है और वो ग्रीन हो जा रहा है और कभी जाके तुम 2 करोड़ 3 करोड़ में तुम्हें दिख जाएगा ना, अरे भैया इतने साल 15 साल सिप में लगाओगे तो तुम्हारे 4 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता। आई से टू मेक सिप फॉर अ पर्टिकुलर गोल। एक फाइनेंशियल गोल बनाओ कि यार मेरे को पैसा इसलिए इकट्ठा करना
करना है कि मैं जब मेरी डिग्री खत्म हो जाएगी तो मुझे पोस्ट ग्रेड के लिए फॉरेन जाना है, तो मेरे को उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है, मेरे को वर्ल्ड टूर के लिए पैसा इकट्ठा करना है, मेरे को अपने बिजनेस स्टार्टअप के लिए पैसा इकट्ठा करना है, या फिर फॉर वॉट एवर रीजन यू वॉन्ट टू इकट्ठा करना मनी, तो उसके लिए गेटिंग दैट फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिप्स आर देयर। तो एक पर्टिकुलर सिप लगानी शुरू करो फॉर अ फाइनेंशियल गोल विच यू वॉन्ट इन योर लाइफ, और उसको अचीव करने के लिए आज से पैसा इकट्ठा करना शुरू करो। बीट 100 रुपए से शुरू करो, 100 रुपए मंथ से शुरू करो, एंड डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू ग्रो इन द लॉन्ग रन। Now, if you want to have that skin in the game, तो I would say do the trading. Trading is तुमने कोई स्टॉक खरीदा, 4-5 दिन के लिए रखा और फिर उसको बेच दिया। तुम अपने स्टॉक मार्केट प्राइसेस को ऐसा ना करो कि तुम पूरे दिन में सिर्फ उन्हीं को चेक करी जा रहे हो, क्योंकि मेन पर्पस है तुम्हें पढ़ाना, तुम्हारी पढ़ाई करना। तो उनको साइड में हसल रखते हुए ऐसा करो कि उसको 4-5 दिन में ट्रेड करके अगर कोई स्टॉक ग्रीन में चल रहा है तो उसको बेच दो एंड अपने साइड हसल देखते रहो। एंड जितनी भी अमाउंट लो उसको बढ़ाना नहीं है। तुम पता लगे घर वालों से पैसा ले ही जा रहे हो और फिर डेट में जा रहे हो, ऐसा नहीं करना मेरी जान। जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कीप द अमाउंट लिमिटेड एंड शॉर्ट, कि मेरा कैपिटल फिक्स्ड है, मुझे उस कैपिटल को नहीं बढ़ाना। और ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर तुझे 10 लाख मिल जाएंगे या तुझे 10 करोड़ मिल जाएंगे तो तू बहुत ज्यादा तीर मार लेगा। मेरा पर्पस ये है कि क्या तू 10,000 में से 10,000 को क्या तू ग्रीन कर पा रहा है, क्या जो तू स्टॉक सिलेक्ट कर रहा है क्या वो सही है कि नहीं है। मेरा पर्पस ये है गेटिंग यू द नंबर ऑफ विनिंग्स, कि क्या तू ज्यादा से ज्यादा विनिंग स्टॉक सिलेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर तू विनिंग स्टॉक सिलेक्ट कर पा रहा है, यू इंक्रीज योर नंबर ऑफ चांसेस ऑफ विनिंग, कि मैंने जो 5 स्टॉक सिलेक्ट करे उन 5 स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया निफ्टी को और वो अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, फिर तू धीरे धीरे अपनी कैपिटल बढ़ा। बट इक्विटी, इंट्राडे ट्रेडिंग एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन से कतई दूर रहना। एज अ स्टूडेंट मैं कहूंगा इसकी तरफ मत देखो, इसको भूल जाओ, ये क्या होता है इनको समझने की भी जरूरत नहीं है। ऑलवेज गो फॉर इक्विटी ट्रेडिंग, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इक्विटी ट्रेडिंग करनी है देन कोई भी स्टॉक को उठा लो, किसी भी स्टॉक को पिक करो, जहां से भी स्टॉक टिप आए, दोस्तों से आ जाती है, नेट पे मिल गई कोई स्टॉक टिप, एंड किसी ने भी कोई स्टॉक टिप रिकमेंडेशन दे दी, जैसे फादर मदर भी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आपको रिकमेंडेशन दे देते हैं कि यार ये स्टॉक खरीद ले, देन बाय दैट स्टॉक, वेट फॉर 2-3 months और 2-3 weeks, व्हेन यू गेट इनटू ग्रीन सेल इट एंड अर्न दैट प्रॉफिट। मतलब मेरा पर्पस ये कि आपने 100 रुपए लगाया तो उसको 120 बनाओ और 20 रुपए अपनी जेब में लाओ और 20 रुपए बताओ कि यार मैंने स्टॉक मार्केट से 20 रुपए कमाया। मेरा पर्पस ये नहीं है कि आप उस 100 रुपए को 200 बना लोगे स्टॉक मार्केट पे, 100 का मैक्सिमम 120 बन पाएगा, 20 रुपए कमाना है और उसको अपनी जेब में रखना है एंड उसको साइड हसल से बनना है। पर्पस ये नहीं है कि आप पूरा दिन बैठ के उस स्टॉक मार्केट को ही देख रहे हो या उसको ही समझ रहे हो, उसको नहीं देखना है। लेट मी टेल यू गुड स्टोरी। सपोज तू 5,000 रुपए महीना डालता स्टॉक मार्केट में एंड आई बिलीव तू 40% का रिटर्न कमा लेता है साल में, जो बहुत ज्यादा मैं कहूं हाइपोथेटिकल है, बट आई बिलीव तू कमा लेता है। तो 5,000 तूने 12 महीने के लिए डाला तो इट इज अबाउट 60,000 रुपीज। उस पर हमने 20% गेन लगाया, देन मैंने तेरे को कहा 60,000 तूने और डाला अगले साल एंड उस पर भी मैंने 20% गेन लगाया, तो जो टोटल अमाउंट कम्स अप टू वो इट इज समथिंग अबाउट रफली 2 लाख रुपीज। और यही तू अगर एक MBA में लगा दे तो 2 लाख रुपए तू महीने का कमा सकता है। 24 लाख का तेरा एवरेज पैकेज लग जाता है किसी भी MBA में, अगर तू किसी अच्छे कॉलेज से MBA कर लेता है और तू कैट एग्जाम को क्रैक कर लेता है। मेरा पर्पस ये है समझाने का कि तेरी एजुकेशन तेरा प्रायर एसेट, मतलब मैं कहूँ प्रायोरिटी एसेट है, रादर देन तेरा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट आई वांट टू यू टू लर्न एज अ थिंग दैट यू अंडरस्टैंड दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, you get that financial discipline in you so that you are investing some money, you are not wasting all of it in college parties या फिर अपने फन एंथुजियाज्म के लिए अपनी OTT सब्सक्रिप्शन पे तू उन पैसे को वेस्ट कर रहा है। तू उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है जो तेरे को लॉन्ग टर्म होराइजन में काम आएंगे और तू चीजों को समझ भी पा रहा है। और यार व्हेन यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट यू गेट इनटू द क्लब ऑफ दोस पीपल्स दैट कि तुम भी यार एक इंटेलेक्चुअल आदमी लगते हो उनको एंड तुम भी बात कर पाते हो, अच्छा स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, गिर रही है बढ़ रही है स्टॉक मार्केट, और तुम चीजों को समझ पाते हो। तो मेरा पर्पस तुम्हें ये फाइनेंशियली अवेयर बनाने का है और एक जागरूक बढ़िया सा स्टूडेंट बनाने का है जिसको सारी चीजों की नॉलेज हो और सब कुछ आता हो। गोयल साहब का ज्ञान। ऐसा नहीं होने वाला कि तुम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के रातों रात अमीर बन जाओगे या अंबानी के रिश्तेदार बन जाओगे। पर्पस ये है कि तुम स्टॉक मार्केट से जो थोड़ी बहुत पॉकेट मनी मिलती है उसको फाइनेंशियल डिसिप्लिन से इन्वेस्ट कर पाओगे, साइकोलॉजी ऑफ मनी सीख पाओगे कि पैसा कैसे वर्क करता है, तुम पैसे से पैसा कैसे बना पाते हो और तुम उस पैसे को वेस्ट नहीं कर रहे हो और एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो जो तुम्हें फ्यूचर में काम आएगा और तुम खुद को समझ पा रहे हो और तुम पैसे की साइकोलॉजी को ढंग से समझ पा रहे हो।
एक और पॉइंट कि डोंट ऑलवेज गो ऑन द हर्ड मेंटालिटी, कि वो सामने वाला इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उसने किसी को इन्वेस्ट करते देखा और तुम इन्वेस्ट करो क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है। और तुम कहाँ इन्वेस्ट करो, किधर इन्वेस्ट करो, किसको कुछ पता ही नहीं है। पर्पस ये है कि तुम्हें जो भी थोड़ी बहुत पॉकेट मनी मिल रही हो, या फिर जैसे मैं काम करता हूँ तो मुझे स्टाइपेंड मिल रहा है, तो मैं उसमें से कुछ अमाउंट को सेव कर रहा हूँ और उसको चैनलाइज कर रहा हूँ एक बेटर वे में। क्योंकि जब तुम इन्वेस्टमेंट करते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट किस पर्पस के लिए हो रही है और वो इन्वेस्टमेंट तुम्हें बढ़िया तरीके से हेल्प कर रही है। एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग the fact that manage the greed। लालच बुरी बला है। कोई भी चीज लिमिट में है तो वो अच्छी है, बट जब लिमिट से ज्यादा हो जाती है चीजें तो वो सर पे हावी हो जाती है और फिर वो तुम्हारा नुकसान देना शुरू कर देती है। तो स्टॉक मार्केट भी वो नशा है जो जब किक चढ़ती है ना तो बहुत अच्छी लगती है, बट जब वो उल्टा करने पे आए तो पैसा डुबा भी सकती है और सिर को खराब भी कर सकती है, दिमाग को भी खराब कर सकती है, दिवाला भी निकाल सकती है। तो वी नीड टू गेट दैट थिंग इन द राइट डायरेक्शन। उसको अपने बेटरमेंट के लिए यूज करना है, ग्रीड को मैनेज करके चलना है और हमें उसको अंडरस्टैंडिंग एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से नहीं बट उसको एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से लेना है और चीजों को समझ के चलना है। Bring us to the end of the video and I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है किसी को ये वीडियो की जरूरत है तो उसको भी ये वीडियो भेज दो ताकि वो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट को समझ पाए, या फिर अगर किसी के ऊपर स्टॉक मार्केट का भूत चढ़ गया है एज अ स्टूडेंट तो वो भूत उतर पाए और वो चीजों को सिस्टमैटिकली समझ के प्रोसेस कर पाए।